ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सब लोगों ने श्री कृष्ण जी की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उल्लाहना दिया और उन्हें उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रानीवास में गई। कुंती के चरण छुए सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा कि हे बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी, बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभ आगमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झाड़ियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम जी ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम, आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथा योग्य आवभगत की गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किकणी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित 1 सहस्त्र रथ, मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10,000 गौएं, 1,000 सुवर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सधी हुई तेज चाल की 1,000 बढ़िया खचरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए तथा 10 भार सोना और 1,000 मंदमत्त हाथी दिए गए। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना ना रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गौएं, बहुत सा सोना और रत्न धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण जी को और पूर्ववासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण जी ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण जी के तुल्य थे। द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा।
इसीलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। भीमसेन ने 1 सहस्त्र सोम याग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसीलिए उनके पुत्र का नाम सुत सोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा श्रुतकर्मा। कुरु वंश में पहले शतानिक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसीलिए इस पुत्र का नाम शतानिक होगा। सहदेव का पुत्र कृति का नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसका नाम श्रुतसेन होगा। धौम्य जी ने इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 67 खांडव दाह की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुख से रहता और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजतव काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई, प्रजा की बुद्धि अंत मूर्ख हो गई, धर्म का बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिर जी के दर्शन से आनंदित हो जाती। प्रजा युधिष्ठिर को केवल राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजा को अभिष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते, वैसे ही प्रजा की भी। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद से रहते थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलीन पर जल विहार करने के लिए गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। उस समृद्धि संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग और बांसुरी आदि बाजों की सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाया। दोनों मित्र पास ही पास बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे डील डोल के ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, मुंह पर दाढ़ी मूछ और शरीर पर बलकल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी उठ खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ,
परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसीलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवन, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे एवं इंद्र के द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यज्ञ किए। उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विजादि थक जाते, ऊब जाते और कभी-कभी तो अस्वीकार करके चले जाते, परंतु राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता। वह अनुनय विनय करके और दान दक्षिणा दे देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्य और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव जी ने यमुना तट पर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव जी की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव जी, मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और ना उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण जी के पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे ये युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेव जी ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि जी ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तर्कस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है।
वह शीघ्र मुझे दीजिए तथा चक्र भी दीजिए। श्री कृष्ण जी और अर्जुन चक्र तथा गांडीव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुण ने अग्निदेव जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दे दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है। वह किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता और सभी शस्त्रों को काट सकता है। उससे योद्धा का यश, कांति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान छत रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियों से युक्त, सब के लिए अजय, सूर्य जी के समान दीप्यमान और रत्न जटित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए थे। रथ पर सुवर्ण के डंडे में भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा ना रही। जिस समय अर्जुन ने रथ पर सवार होकर धनुष को झुकाया और उस पर डोरी चढ़ाई, उस समय उसकी गंभीर आवाज सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने समझ लिया कि अब हम अग्नि की पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्नि देव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को दिव्य चक्र और आग्नेय अस्त्र देते हुए कहा कि हे मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में दैत्य नाशनी एवं वज्र ध्वनि के समान शब्द से शत्रुओं का दिल दहला देने वाली कोमोद की गदा अर्पित की। अब श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने अग्निदेव जी की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की अनुमति पाकर अग्निदेव जी ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालाओं से खांडव वन को घेरकर प्रलय का सादृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिंघाड़ते हुए इधर-उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक-एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गई, किन्हीं के शरीर पर फफोले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपटकर भस्म हो गए। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कंपकंपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, हे देवेंद्र, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी-मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से वाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश वाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर ना जा सका। उस समय
नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगल कर बचाने की कोशिश की। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भगने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक कर निशाना मारा कि उसका फन बिंध गया। इंद्र अर्जुन का यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से निकल भागा। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को शुद्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का दिल दहलने लगा। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तीतर-बितर हो गए। जल धाराएं सूख गई। बिजलियों की चमक लापता हो गई। अंधेरा मिट गया। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए। वे तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों से श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस-नहस कर दिया। यह सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वे श्वेत वर्ण वाले इरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने-अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने भी अपने धनुष चढ़ाए और निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के सामने इंद्र आदि देवताओं की एक न चली। इंद्र ने मंदराचल का एक शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे तथा अन्य वन्य पशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की बाण वर्षा। कोई वहां से भाग न सका। श्री कृष्ण जी के चक्र और अर्जुन के बाणों से कट-कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण जी ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सब के लिए अजय हैं और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य तथा
सर्प आदि सब के लिए पूजनीय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समर भूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने हर्ष ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह थक-थक जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा, मैं दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मैं दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मैं दानव किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। पीछे उसने कुछ सोच कर पुकारा, वीर हे अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभय दान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मैं दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्नि कांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 शिरांग पक्षी। शिरांग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्नि देव जी ने भगवान कृष्ण जी और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी से जो देवताओं के लिए भी असाध्य है, मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन जी ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, जिस समय देवाधिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूँ कि वह समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवमस्तु। देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी और मैं दानव यमुना के पावन पुलीन पर आकर बैठ गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। महाभारत आदि पर्व संपूर्ण हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व म्यासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारका गमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती माता सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास जी को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए।
वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अब म्यासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास बैठे हुए अर्जुन की बार-बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकते हो। म्यासुर ने कहा, हे कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ। आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे म्यासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए तुम भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ सेवा कर दो। इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब म्यासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि म्यासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके म्यासुर से कहा, हे म्यासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सकें। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा सुनकर म्यासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसी ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और म्यासुर को उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। म्यासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। हे जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ही परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू छलछला आए। भगवान जी ने अपनी बहन मधुर भाषणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजन पूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकांट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए
और अपने भाई श्री कृष्ण जी का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। पार ब्रह्म परमात्मा जी श्री कृष्ण जी ने पुरोहितों को नमस्कार करके द्रौपदी को ठाठस बंधवाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी की वैसी ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण जी ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आभूषण धारण किए और पुष्पमाला गंध नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उन्होंने दधि अक्षत फल पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा गदा चक्र तलवार शरांग धनुष आदि आयुधों से युक्त था। उसमें शैव्य सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान जी के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चंबर की सोने की ठांडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर ढुलाने लगे। भीमसेन नकुल सहदेव ऋत्विज एवं पुरवासियों के साथ रथ के पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाई के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हैं। अर्जुन भगवान जी के विछोह से बड़े ही व्यथी हो रहे थे। भगवान जी ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान जी ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की। जहां तक रथ दिखता रहा पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेम पूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नैनों के तारे जीवन सर्व सब भगवान श्री कृष्ण जी उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां श्री कृष्ण जी की ओर ही बही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण जी का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण जी बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान जी ने राजा उग्रसेन, माता-पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब,
चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। सारे बोलो भगवान लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 69 दिव्य सभा का निर्माण एवं देव ऋषि नारद जी का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, हे वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहां बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहां मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहां होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। वहां एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतारण के लिए वही तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वही सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण ब्रह्मा जी, यम, शिवजी जी सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। हे जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमिति धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विशुद्ध मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोक कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य जी की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणिमाणिक्य की सीढ़ियों से शोभ्यमान, कमल कुसुमों से उल्लासित और धीमी-धीमी वायु के स्पर्श से तरंग्यमान था। कितने ही बड़े-बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे-भरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी-छोटी बावलियां थी जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में एक दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर
10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद मूल, खीर आदि तरह-तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1-1 हजार गऊओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग पुण्य वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ह झल अर्थात पहलवान और लठेत, नट वेतालिक और बंदी जनों ने धर्मराज को अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असीत देवल, कृष्णदेवपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास जी के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, शेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, बंग, पुंडरक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बूर, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राज ऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। हे जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। हे राजन, देव ऋषि नारद जी की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं। धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथ्वीकरण और यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, समृद्धि युक्त मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष अनुमान एवं आपत्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनयन एवं निगम इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति जी के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भवनों को ऊपर नीचे आड़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं और असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और बैर विगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रति ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं।
वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात पर्वत समुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुँचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देव ऋषि नारद जी को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देव ऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ और धर्म की बांधक ना होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ धर्म और काम सेवन के लिए अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है ना? राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवश्यता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सुवादी न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं ना? अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक-ठीक रखते हैं ना? हे युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्ववासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं। धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं। आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना? कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशविरा जान तो नहीं लेते। आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा बैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना? उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना? हे युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? किसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप असमय ही
निद्रा के वश तो नहीं हो जाते, ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जागकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना। कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती। थोड़े प्रयत्न से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना। कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते। कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते। उन पर आपका विश्वास तो है ना। कहीं उनकी ओर से उदासीन ना हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्व शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक-ठीक युद्ध शिक्षा देते हैं ना। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन, धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक-ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री, मेधावी सन्यासी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतवर्षिक, कारागार अध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्य का निर्णायक, परदेष्टा, नगराधिपति अर्थात कोतवाल, कार्य निर्माण करता, धर्म अध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा यह तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना। वह किंकर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है। आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋत्विज नियुक्त कर रखा है ना। वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुलकर्मागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचार पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक-ठीक करते हैं ना। कहीं देर और कमी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें।
कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना। आप विद्या विनयी ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना। हे राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं माँ-बाप के समान मानती है ना। पहले आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम दान दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीत कर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से है ना। कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा है। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गौ रक्षा और व्यापार संबंधी लेन-देन ईमानदारी से होते हैं ना। धर्मानुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना। आपके राज्य में अपराधी चोर ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांवों को लूटते तो नहीं हैं। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास से लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड़ंग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उदित रहते हैं ना। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना। आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं। शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं। आपके वेद अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देख-रेख रखने वाले हैं ना। कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यार्थियों अर्थात विरोधियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते। आप लोभ, मोह, विश्वास
अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं? ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं ना? आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना? आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय-समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते। कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना? आपकी यह मंगलमयी धर्म अनुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है। हे धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं है? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील और सदाचार से होती है। दूर-दूर से व्यापार करने वाले वेश्यों से ठीक-ठीक कर तो वसूल होता है ना? राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है। वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्त सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंस्र जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही हैं। हे महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देव ऋषि नारद जी की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने
उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देव ऋषि नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है। सारे बोलो भगवान लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 70 देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देव ऋषि नारद जी के उपदेश सुनकर धर्मराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने यह प्रश्न किया, हे देव ऋषि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्मा जी के बनाए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, हे धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमय सभा मैंने ना देखी है और ना तो सुनी है। मैं आपको यमराज वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा जी की सभाओं का वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए। हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभा किन-किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी है, उनके सभासद कौन हैं और भी उनमें क्या-क्या विशेषताएं हैं। धर्मराज का यह प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद जी ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोक पितामह ब्रह्मा जी की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। हे जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देव ऋषि नारद जी से कहा, हे भगवान, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्य राज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुहाक और रुद्र देव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बताया कि वहां राज ऋषियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्य कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए हैं। हे भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राज ऋषि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूँ। वे धीर वीर एवं एक छत्र सम्राट थे।
पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसूय का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उसका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा लाल तथा मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाए बिना मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र जी का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिए यह संदेश भेजा। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में हैं, इसीलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। हे धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह संदेश कहूंगा। हे राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फल स्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञ में बड़े-बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञद्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। हे धर्मराज, यह सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका जाऊंगा। हे जन्मेजय, देव ऋषि नारद जी इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के सहित वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 71 राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा संस्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मगन था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावाना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता ना रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में
और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में बैर विरोध भय अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गोरक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता, रोग अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था। लुटेरे ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वेश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते, वहां के ब्राह्मण ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। हे जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है, आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्णदेवपायन व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के स्वार्था योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करें। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यह यज्ञ नहीं हो जाता। यह समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुँचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोकों और लोगों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है, उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान जी की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसीलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुँचे। फुफेरे भाई
धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जी बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को ना बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते हैं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 72। जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा, हे महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसीलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। कुरुश देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर और नर्क देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। बंग, पुड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है। अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है। फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे शवसुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थ अश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांडव, कृथ और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में है। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। हे धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध,
पटचर, सुथल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शलवायन आदि राजा, दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, सन्यस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर जी की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसीलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। हे धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सहमति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और सब अपनी सहमति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न है श्री कृष्ण जी, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल जो घर-घर में राजा है, सभी अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है। वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। हे भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सचमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं, तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सहमति से ही सभी काम करता हूँ। कृपया बतलाइए क्या किया जाए। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। हे भाई जी, श्री कृष्ण जी में नीति है, मुझ में बल है, भाई अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसीलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। हे राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वे भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उनके साथ बार-बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बांधे करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को यह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही
वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन अर्जुन को वहां कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में मैंने जो दूसरा ही विचार किया है, अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, हे भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, भरत वंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसीलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 73, जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, यह जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंग जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, जरासंध के बल वीर्य का वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रतन आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, हे राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहूं मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, हे भगवन, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातर वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि जी कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था।